आज हम एक ऐसे पाठशाला में चलेंगे जहां पुलिस वाले रेड लाइट एरिया के बच्चों को पढ़ाते हैं। सिर्फ रेड लाइट एरिया के ही नहीं, समाज के वैसे वंचित बच्चों को जो पढ़ने में असमर्थ हैं, गरीब हैं या फिर उनके पास स्रोत नहीं है। हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिला के एक ऐसे टीओपी में जो कन्हौली टीओपी है। यहाँ के जो पुलिसकर्मी है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ के आसपास की जो रेड लाइट के एरिया के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाता है, साथ ही उन्हें पढ़ाई की जो सारी सामग्री है वो दी जाती है। ऐसा दावा है कि पूरे देश में ऐसा ये जो नजारा है ये पहली बार और पहला ऐसा केस है जहां पे पुलिस वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सीधा वैसे बच्चों को जो रेड लाइट एरिया में पल बढ़ रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं उनको यहाँ दी जा रही हैं, कौन इसे संचालित कर रहा है और बच्चे क्या क्या कुछ सीख रहे हैं। आइए हम बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे करीब करीब इस क्लासरूम में ये एक छोटा सा कमरा है जहां पे करीब करीब 50 से 60 बच्चे पढ़ाई करते हुए आपको दिख जाएंगे। सारे एक यूनिफॉर्म में हैं। एक यूनिफॉर्म में होने के बाद आपको ये कहीं से नहीं लगेगा कि ये बच्चे वंचित हैं या समाज से पिछड़े हुए हैं। हम एक एक करके बच्चों से बातचीत भी करेंगे, आपको बताएंगे कि ये बच्चे क्या कुछ सीख रहे हैं और आज के समय में समाज की धाराओं में कैसे आगे अपने आप को बढ़ा रहे हैं। आपका क्या नाम है? वंदना कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 3 क्लास। क्लास 3 में। आपको अपना इंट्रोडक्शन देने आता है? नाम क्या है आप बताओ, अपने इंग्लिश में बता सकते हो नाम? My name is वंदना कुमारी. My father's name is मनोज रजक. My mother name is पार्वती देवी. गुड। ये बताइए आपकी टेबल याद है आपको? पहाड़ा याद है? मैं अभी उतना नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। और भी बच्चे हैं यहाँ पे। जैसा हमें पता चला कि क्लास 1 से लेकर के करीब करीब 7-8 तक बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। करीब 100 बच्चे हैं जो यहाँ पे एडमिशन ले रखे हैं, लेकिन इनके पास जगह का अभाव है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिर्फ 60-70 बच्चे प्रेजेंट है और कितना कंजस्टेड हो चुका है। लेकिन यहाँ पढ़ाई का काफी अच्छा माहौल है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पुलिसकर्मी भी हैं जो अपने बिजी व्यस्तम समय से समय निकालकर बच्चों को यहाँ शिक्षित कर रहे हैं और देश को गढ़ने में अपना समय दे रहे हैं। आइए और भी बच्चों से हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार। आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते हैं? यस। दीजिए, आप इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश। माय नेम इज विष्णु कुमार. माय क्लास नेम इज 3. माय फादर्स नेम ऐसे? माय फादर नेम इज माय फादर नेम इज विकास कुमार साई. माय मदर नेम इज मुन्नी देवी. कोई बात नहीं। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 3. क्लास 3 में। अच्छा, आप संडे मंडे सुना सकते हो? सुनाइए। SUNDY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे. सैटरडे का इंग्लिश सुनाइए। सैटरडे। 5th के बच्चे यहाँ पे कौन है? क्लास 5 के आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार. रंजन, आप मुझे पहाड़ा सुनाइए। टेबल 3 का टेबल। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 31. 6 का 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 31, 6 7 42, 6 48, 6 9 54, 6 9 60. अच्छा, आपको यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और पर्यावरण. कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है? कंप्यूटर अभी हम नहीं पढ़े. ठीक है। कोई मुझे आप में से बस ये बताइए कि जनवरी फरवरी कौन सुना सकता है? क्लास 2 के बच्चे। क्लास 2 में जनवरी फरवरी आपको याद है? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी. दिव्यांशी, जनवरी फरवरी सुनाइए। चलमली संडे, SU चलमली फरवरी. हाँ, जनवरी फरवरी। JA स्पेलिंग नहीं, बस जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. गुड। देखिए ये बच्चे क्लास 2 के हैं और वैसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं, जो समाज से पीछे छूट रहे हैं, समाज की धाराओं से पीछे छूट रहे हैं। वैसे बच्चों को ये जो यहाँ पे बच्चों को एकत्रित करके पढ़ाया जाता है, उन्हें ड्रेस दिया जाता है, पढ़ाई की सारी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पीछे आप देख पा रहे होंगे डिजिटल बोर्ड भी लगा है ताकि आज के समय में जो हमारा डिजिटल दुनिया है, डिजिटल पढ़ाई हो रही है, AI के बारे में जानकारी, कंप्यूटर के बारे में जानकारी, बच्चे उससे भी पीछे ना रहें। तो ये एक काफी अनोखा तरीका है।
अच्छा, आप में से ये बताइए कि आपको पोएम याद है? पोएम याद है आपको? हाँ। पहले खड़े हो जाइए आप। हाँ, पोएम सुनाइए कोई भी। Reality Fintal, reality to, two little and one little no. Mummy and Papa, come to me. I love you, you love me. गुड, ताली बजाओ इस छोटे से बच्चे के लिए। क्लास वन में हो ना? क्लास 1 की बच्ची है जो इस तरीके से इंग्लिश में आपको पोएम सुना रही है। ये कमतर कहीं से भी आपको बच्चे नहीं लग रहे होंगे जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे होते हैं, वहां पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके माता पिता जो हैं अपनी पढ़ाई पे काफी खर्च भी कर रहे होते हैं। ये बच्चे आज यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे फ्री में जो ऐसे कहा जाता है कि शिक्षा का सबको अधिकार है, वो शिक्षा का अधिकार ये बच्चे ले रहे हैं और निःशुल्क अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रक्रिया में है। आइए हम बातचीत करते हैं जो यहाँ पढ़ा रहे हैं पुलिसकर्मी, वो अपना सहयोग देते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार वो बच्चों को देखते हैं और किस प्रकार पढ़ाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम छोटू कुमार हुआ। छोटू, वर्तमान में कन्हौली टीओपी नगर थाना में प्रतिनियुक्त हूँ। ओके, यहाँ पे जो बच्चे हैं करीब कितने बच्चों को आप पढ़ाते हैं? हम लोग तो कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं। 5 क्लास से अपर वाले को हम देखते हैं, बाकी और हैंड टीचर वो देखते हैं। ठीक है, तो क्लास 5 से ऊपर वाले को क्या क्या पढ़ाते हैं? खास करके हम मैथ और जो भी साइंस का मानो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करते हैं। मैथ और साइंस वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है क्या? कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, लेकिन अलग से, वो हमारे शिक्षक हैं। ओके ओके, और भी पुलिसकर्मी यहाँ पे पढ़ाते हैं क्या बच्चों को? हाँ, जो भी यहाँ प्रतिनियुक्त है खास करके कन्हौली टीओपी में, वो सारे पुलिसकर्मी कुछ न कुछ अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना योगदान देते हैं, खास करके ये वंचित वर्ग के बच्चों के शिक्षा में। ओके, जैसा आपने कहा अभी कि वंचित वर्ग के बच्चे जो हैं ज्यादातर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे भी बच्चे हैं जो रेड लाइट, यहाँ के जो रेड लाइट एरिया के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है या फिर ऐसा भी रहा है माहौल, जो बच्चे पहले पुलिस का नाम सुनते डर जाते थे, आज आप उन बच्चों को बैठा करके पढ़ाई कर रहे हो, आपके साथ बैठे हैं बच्चे। किस प्रकार शुरुआत के समय में आपको तालमेल बैठाना पड़ा था बच्चों से? शुरुआत में तो बच्चे काफी डर जाते थे, दूर ही रहते थे, पास नहीं आते थे। जब जैसे जैसे हम लोग से जुड़ते गए, खास करके शिक्षा के माध्यम से, तो नजदीकियां बढ़ गया और अब तो हम ही के पास लगता है इन लोग को अगर 24 घंटा रखा जाए तो यहाँ रहेगा। बिल्कुल, वो चीज दिख भी रही है जिस प्रकार बच्चों में ग्रोथ हो रहा है, जो बच्चे जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं सवालों के, जिस प्रकार से पढ़ाई में रुचि है। देखिए, आपके यहाँ अटेंडेंस से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार बच्चे पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं। इन्हें भी अब अपने हक का, अपने समझदारी का, और सबसे बड़ी बात है कि इनके गार्जियन को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ का जो संचालित हो रहा है उनको तो धन्यवाद दे ही रहे, साथ में इनके माता पिता को धन्यवाद दिया जा सकता है कि वो इस बात को समझे और शिक्षा के लिए अपने बच्चों को यहाँ तक भेज पा रहे हैं। आइए हम बातचीत करेंगे जो ये पूरा जो पाठशाला है इसको जो संचालित कर रही हैं वो नसीमा जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सलाहकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। जी, बहुत धन्यवाद अंकित जी। पहले तो आप इस पुलिस पाठशाला के बारे में संक्षेप में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, पुलिस पाठशाला के बारे में जैसा कि पूरा अभी मुजफ्फरपुर अपना डिस्ट्रिक्ट जानता है और बाहर में भी लोग अब जानने लगे हैं। पुलिस पाठशाला की शुरुआत इसी से हुई कि जो पुलिस से एक डर है और जो इस वंचित जमात के इलाके के बच्चे हैं, जिसमें 2 ग्रुप मिक्स है, जैसा मैंने आपको बार बार कहा कि एक तो हमारे उस गली के बच्चे हैं जिसको समाज कलंक मानता है और कुछ अलग समाज के बच्चे हैं। तो ये जो रेड लाइट एरिया के बच्चे, उनसे जो पुलिस की दूरी थी, वो चुनौती ये था कि पुलिस जब भी इस इलाके में रेड करती है या आम पब्लिक भी, तो उनका एक ही धारणा होता है कि इस इलाके में पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही नहीं, पहली बात तो है ही नहीं बच्चे, वो खरीद के लाए गए हैं। तो ये जो एक डालिमा बना हुआ था लोगों के दिमाग में कि हमको यही मानना है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो जबरन लाए गए हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि एक महिला यहाँ पे काम करती है तो वो बच्चा पैदा भी करती है और ये बच्चे यहीं के हैं, यहीं पैदा हुए हैं। तो जो पुलिस का एक अपना रुख होता था, आते थे, रेड करते थे, बच्चों को उठा के ले जाते थे, जिससे बच्चा का एक माइंड सेट, जो बचपन का अधिकार है वो छिन जाता था। तो सोचिए कोई बच्चा बचपन में जेल जाएगा, उसकी भविष्य क्या होगी, और उसका पढ़ाई से छूट जाना। तो वो एक चैलेंज था जिसको हमें ठीक करना था कि कैसे इसको ठीक कर ओवरकम किया जाए, और वो कौन कर सकता था? तो वाजिब है कि पुलिस ही कर सकती थी। तो पुलिस से एक बातचीत हुई जिसमें हम लोग जो लगातार प्रयास कर रहे थे, उसमें आपने सुना होगा हमारे शहर में सिटी एसपी अध्यक्ष दीक्षित जी आए थे। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और उनसे जब उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि आप क्या हमें जगह दे सकते हैं, स्पेस, और स्पेस एक कॉमन चाहिए।
पर्टिकुलर किसी के घर में नहीं हो, क्योंकि वो एक घर में चलना या रेंट पे लेके चलना एक अदरवाइज हो जाता है। लेकिन अगर स्पेस होता है गवर्नमेंट का, तो क्या होता है, ये गवर्नमेंट का है, ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, सब ये सरकार की जिम्मेदारी है और समाज इसके लिए आगे आए। तो इसलिए ये जगह फिर स्पेस हम लोग को उपलब्ध कराया गया और यहाँ एक खूबसूरत पहल शुरू हुई, पुलिस पाठशाला। अब ये पूरा समाज का दो समाज का यहाँ समावेश आपको देखने को मिला है। ये वो बच्चे भी हैं जिनकी माँ दूसरे घर में काम करती है, रिक्शा चलाते हैं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं, वो बच्चे भी हैं जिनकी माँ किसी ने मजदूरी कर इस प्रोफेशन में है। ये एक बहुत ही खूबसूरत समावेश है और बहुत सारे लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो, किसी भी तरह से ये जो शब्द है ये बोल के इसको डैमेज कर दिया जाए, इस पाठशाला को नहीं चलने दिया जाए। लेकिन खूबसूरत बात ये है और शुक्रिया अदा वाली बात ये है कि हमारे साथ जो खड़े हैं वो पुलिस प्रशासन है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम इन बच्चे के लिए खड़े हैं, तो फिर हम लोग चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ SBI का लोगो भी लगा है और जो बच्चे के पास जो बैग है उस पे भी SBI का, तो इसका क्या ये है? देखिए, जब हमने पाठशाला शुरू किया था, जिस जगह पे आज आप खड़े हैं, ये जगह ऐसा नहीं था, ये पूरा शहर जानता है, ये खंडर था और पूरा गड्ढा था और यहाँ बारिश का पानी भर जाता था और बैठने का तो सवाल ही नहीं पैदा था। लेकिन जब हम लोगों ने शुरू किया था 2023 नवंबर में, तो यहाँ पे टेंट में हम लोगों ने शुरू किया था, मात्र 15 बच्चे थे और आज हमारे पास ये पूरी सुविधाएं लोगों के जन सहयोग से भी हुआ। कुछ जैसे ये सेट देख रहे हैं आप, छत देख रहे हैं, ऊपर ये नहीं था, तो ये सोनार पट्टी संघ है हमारा, उनके तरफ से ये पूरा कराया गया। कुछ पंखा लोगों ने गिफ्ट किया, यहाँ तक कि एजुकेशन भी लोग डोनेट करते, जैसे हमारे पास अभी मनोज भाई बैठे हैं। तो इन बच्चों से हमने बातचीत की, देखिए कैसा लगा। ये बच्चे आज समाज से मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। बच्चों से मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक साथ सभी बच्चे हमारे बैनर का नाम लेते हुए बताइए, हेलो प्रभात खबर बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुलिस पाठशाला, पुलिस, तमाम पुलिसकर्मी और जो समाज सेवी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन माधव के साथ मैं निकेत कुमार, मुजफ्फरपुर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।